जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। अस्करी क़यादत का भारत को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा। किसी भी मुहिम जोई पर भरपूर जवाबी एक्शन का आज़म। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से तवज्जो हटाना करार। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। शुरका का आज़म। सिपाही सलार का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। मसला कश्मीर हल करने का यही मौका है। पाक भारत जंग से पूरी दुनिया मुतासिर होगी। डोनाल्ड ट्रंप अमन के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, पहले इल्जाम लगाना फिर तहकीकात से भाग जाना, यही भारत के झूठे होने का सबूत है। पाकिस्तानी क़यादत ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की। अब तक भारत के जवाब का इंतजार है। दोस्त मुमालिक कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। वजीर आजम की सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के सफीरों से गुफ्तगू। एक बार फिर पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात की पेशकश। बगैर सबूत भारतीय इल्जामात मुस्तरद। खित्ते में पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी सफीर से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फहम हैं। सऊदी सफीर का पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काम करने का इरादा। मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दामात का नतीजा। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, इंडिया से भी जिम्मेदारी की तवक्को है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की। सलामती कौंसिल की करारदाद और जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। भारत ने हमला किया तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए जवाब देंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की ललकार। बोले शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं। भारत को जो पैगाम जाना चाहिए था वो नहीं गया। बानी पीटीआई ने कहा था, हम बात बाद में करेंगे, पहले अपना वार करेंगे। भारतीय हमले का इम्कान मौजूद। जाहिरियत पर ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी। वज़ीर इत्तला तथा तारकी प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, इत्तला मिली है भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। हम पहल नहीं करेंगे, हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान शिमला मुआहदे से निकल जाए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का मुतालबा। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालात इंतहाई तशवीशनाक। कश्मीरी मजीद कितनी लाशें देंगे। कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर इंसानी सलूक पर रद्द अमल देना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सबब बिहार के इंतखाबा। नरेंद्र मोदी का ड्रामा बेनकाब। कौम गम में मुब्तला और मोदी इंतखाबी मुहिम और हरीफों पर तनकीद में मसरूफ। ओपोजिशन जमातें फट पड़ी। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और कश्मीर डूब जाएंगे। कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन की तनकीद। वजीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, प्रोग्राम के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। मंसूबा उनके ख्वाब की ताबीर है। कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर दें। सूबाई हुकूमत मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रखेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मंसूबों का जायजा। N25 की जल्द तकमील की हिदायत। सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA को सिस्टम में तब्दीली का टास्क दे दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मौजूदा तरीकाकार में बेहतरी लाकर काम की रफ्तार तेज करना होगी। NHA मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग को आउटसोर्स करे। फेक न्यूज के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर कवानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वजीर आजम का आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारियत, इल्जाम तराशी और मजमूम मकासद को खाक में मिलाया। उम्मीद है अवामी मफादात के लिए रहनुमाई करता रहेगा। सदर का पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फरोग के अज़म का अदा।
आजादी सहाफत का आलमी दिन। पाकिस्तान में जर्नलिज्म की आजादी तनज़्ज़ुली का शिकार। आलमी दर्जाबंदी 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में सहाफती आजादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के कर्ज पर नजरसानी की जाए, भारत का ओछा हथकंडा। IMF से मुतालबा कर दिया। आलमी इदारे ने कान तक ना धरा। कर्ज प्रोग्राम का रिव्यू पहले ही मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक IMF प्रोग्राम मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना है या नहीं, PTI फैसला नहीं कर सकी। कोर और सियासी कमेटियों का इजलास। अरकान का केस भरपूर तरीके से लड़ने का मशवरा। 9 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने की तजवीज। अरकान की राय पर आज मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास में सलमान अकरम राजा शरीक नहीं हुए। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। भारी हथियारों का इस्तेमाल। फायरिंग से शहरी जाम बहक। अहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। नोश की ऑयल टैंकर धमाके में झुलसने वाले मजीद 6 अफराद दौरान इलाज कराची में दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 9 हो गई। धमाके के 24 जख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया था। मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्किल है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। इस्लामाबाद में मतला बरालूद, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA में डाउन साइजिंग का फैसला। 1200 ओहदे खत्म, हजारों एजेंट्स फारिग किए जाएंगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। ट्रंप इंतजामिया 2 लाख वफाकी मुलाजमीन को निकालने के मंसूबे पर है। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात। वोटिंग का सिलसिला जारी। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी में कांटे का जोड़। वजीर आजम अल्बानीज को हुकूमत दोबारा हासिल करने का चैलेंज दरपेश। ज़ल्मी की सुपरहिट परफॉर्मेंस। बाबर 11 ने नंबर 1 को धूल चटा दी। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हराकर इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। फातेह टीम के बॉलर मोहम्मद अली ने 3 शिकार किए। 144 रन का हदफ 17वें ओवर में मुकम्मल। मां सदाकत के बर्क रफ्तार 55 रन। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नॉट आउट। आज यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वोल्वरहैम्पटन को 1 गोल से हरा दिया। वाहिद गोल डी ब्रायन ने स्कोर किया। फातेह टीम की पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन। और मैड्रिड ओपन टेनिस का फैसला कुन मरहला। जैक ड्रेपर और कैस्पर रूड फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में बरतानवी खिलाड़ी ने इटालियन हरीफ मोसिटी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में रूड ने अर्जेंटीना के स्लेंडो को हरा दिया।